की बरकतों का ये आलम कि मेरे जानवर फरमा हो गए। हलीमा सादिया फरमाती है उसके बाद मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जानवर पर सवार करके चलना शुरू हुई। अरे सुनो यार, हलीमा सादिया फरमाती है मैं जानवर पर बैठ करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के सवार हुई। अब मेरा जानवर चला और खाने काबा के सामने आया। जैसे खाने काबा के सामने आया उसने 3 मरतबा सजदा किया। हलीमा सादिया फरमाती है उसके बाद मेरा जानवर चलना शुरू हुआ और जब चलना शुरू हुआ तो ये वही जानवर है जिससे चला नहीं जाता था, जिससे कदम उठाए नहीं जाते थे। हलीमा सादिया फरमाती है अब जब मेरा जानवर चलना शुरू हुआ तो वो इतनी तेजी के साथ दौड़ रहा है, इतनी तेजी के साथ दौड़ रहा है, इतनी तेजी के साथ दौड़ रहा है कि सारे कबीले के जानवर पीछे हैं और मेरा जानवर आगे आगे चलता नजर आ रहा है। हलीमा सादिया के कबीले की औरतें कहती हैं ऐ हलीमा जरा बता दो सही इस जानवर को क्या हो गया है, इसमें इतनी ताकत आई कहां से है, इसमें इतनी कुव्वत आई कहां से है, इसमें इतनी जसारत आई कहां से है। ऐ हलीमा क्या ये वही जानवर है, क्या तूने जानवर बदल लिया है, क्या तूने जानवर तब्दील कर लिया है, क्या तूने जानवर बदल लिया है, या तू किसी और जानवर में सवार हो गई है। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने सवारी नहीं बदली है लेकिन सवार जरूर बदल लिया। क्या बात है, सवार जरूर बदल लिया है। हलीमा सादिया बयान फरमाती है मेरे जानवर ने गर्दन उठाई और उसने कहा और मुझे मोहम्मद के वसीले से ताकत मिल गई है, मोहम्मद के वसीले से कुव्वत मिल गई है, मोहम्मद के वसीले से तवानाई मिल गई है, मोहम्मद के वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत वाला बना दिया है, मुझे हिम्मत वाला बना दिया है, मुझे इज्जत वाला बना दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब इज्जत वाला बना दिया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं उसके बाद मैं अपने कबीले में पहुंची और जब मैं अपने कबीले में पहुंची तो पूरे कबीले में कहत पड़ा हुआ था, किसी के यहाँ खाने को मैसर नहीं था। हलीमा सादिया फरमाती है मेरे पास 7 बकरी थी लेकिन जैसे ही ये बरकत वाला बच्चा मेरे घर में आया वक्त नहीं लगा कि वो 700 हो गए। और तेजी के साथ सुना रहा हूं मैं, तवज्जो से सुने। हज़रत हलीमा सादिया फरमाते हैं कि मेरी बकरियां जब जाती थी चरागाहों में चरने के लिए, तमाम लोगों की बकरियां जो है वो शाम को भूखी वापस लौट करके आती, लेकिन मेरी बकरियों का यह हाल कि मेरी बकरियां जब घर को वापस आती थी तो उनके पेट प्यारे से भरे हुए थे और थन दूर से भरी हुई थी। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती मेरे कबीले के लोग कहते थे अपने चरवाहों से ऐ मेरे चरवाहों हमारी बकरियों को वहां चराया करो जहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था ये बरकतें चरागाहों की नहीं है, ये तो फैज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है मेरे घर का ये आलम था कि लोगों के चरागों में तेल नहीं था। मेरे करीब एक औरत रहती थी जिसे उनमें खौला कहा जाता है। वो एक दिन मेरे घर आई और कहने लगी ऐ हलीमा तुझे क्या हो गया, तू पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया, लोगों के तो चरागों में तेल नहीं है लेकिन रात रात भर तेरे घर से रोशनी पूजा कर लगी, रात रात भर तेरे घर से रोशनी पूजा करती है। क्या हाल है तेरे चरागों में तेल कहां से आता है, रात रात भर आग जलाया करती है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है मैंने खौला सुन, ना मैं कोई चिराग जलाती हूँ, ना मैं कोई आग जलाती हूँ, ना मैं कोई जुबान रोशन करती हूँ, ना मैं कोई शम्मा रोशन करती हूँ। जब से ये बरकत वाला बच्चा मेरे घर आया है मेरा हाल ये है मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, पूरी रात मोहम्मद के चेहरे से नूर फूटा करता है और मेरा घर मनूर हो जाया करता है। क्या बात है, बहुत खूब। हम क्यों ना कहें चमक तुझसे बातें रब बातें बातें तेरा दिन भी जागो बातें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल की चमकाने वाले। हलीमा सादिया फरमाती हैं सरकार का हाथ ये है। कुछ कह रहे हो क्या? अरे क्या कह रहे हो? बात खत्म हो गई, अपने आप ही आ रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं सरकार का ये हाल है कि मैं सरकार को पालने में लगा देती और मैं देखती कि सरकार का झूला झुलाया जा रहा है। मेरे नबी के झूले को फरिश्ते झुला रहे हैं। नबी सैयद हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं मैं सरकार को पालने में लगा दिया करती थी। मैं देखती थी कि नबी के झूले को झुलाया जा रहा है। मैं देखती थी सरकार अपने पालने में लेटे हुए थे। मैं देखती थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से बातें कर रहे हैं। सरकार की उंगली उठी हुई है। सरकार चांद के लिए इधर इशारा करते हैं तो चांद इधर झुक जाता है, इधर इशारा करते हैं तो चांद इधर झुक जाता है। सरकार की उंगली अगर मशरिक में उठती है तो चांद मशरिक में जाता है। सरकार की उंगली अगर मगरिब में उठती है तो चांद मगरिब में जाता है। मेरे सरकार की उंगली जिधर जिधर घूमती है चांद मुस्तफा के इशारे पर घूमता हुआ नजर आता है। हम क्यों ना कहें चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते रग में क्या ही चलता था इशारों पर सुभान अल्लाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना का। बहुत क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे सरकार के बचपन का आलम है। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं सरकार का ये हाल है। सरकार ने जब बोलना शुरू किया तो सरकार की जुबान से सबसे पहले ये अल्फाज अदा हुए अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। हज़रत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं सरकार का ये हाल है। सरकार की एक बहन है जिनको सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा। सीमा। अब जब शाम का वक्त होता है तो तमाम बच्चियां अपने अपने भाइयों को लेकर के घर से बाहर निकलती थी जब सूरज ढल जाता था और माएँ घर में काम किया करती थी, बच्चियां बच्चों को लेकर के बैठा करती थी। जब तमाम बच्चियां अपने अपने बच्चों अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी तो हर बच्ची अपने भाई की तारीफ करती थी। लेकिन जब नबी की रज़ाई बहन हज़रत सीमा मेरे सरकार को लेकर के जाती थी तो फिर सारी बच्चियां मिलकर के मुस्तफा की तारीफ किया करती थी। क्या बात है। वो हज़रत सीमा कहती थी या रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़ियन व अमरदा हत्ता अराहु सज्जदन व मुसव्वदा। ऐ परवरदिगार हमारे भाई मोहम्मद को हमारे लिए बाकी रख, यहाँ तक कि ये नौजवान हो जाए और जब नौजवान हो जाए तो उसके बाद सरदार बनाया जाए और जब सरदार बनाया जाए तो मैं देखने के पूरी कायनात इनकी पैरवी लगी। क्या बात है। बहुत पूरी कायनात इनकी पैरवी कर रही। अब हज़रत सीमा एक दिन मेरे सरकार को लेकर के चली। दोपहर का वक्त है, कड़ाके की धूप है। अब जब कड़ाके की धूप है हलीमा सादिया ने जब सरकार को नहीं पाया तो हलीमा सादिया दौड़ी दौड़ी सरकार को तलाश करने के लिए निकली। और जब तलाश करने के लिए निकली तो देखा क्या है कि सीमा सरकार को लेकर के दूर निकल गई है। हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया ऐ सीमा इतनी शिद्दत की धूप में तू मोहम्मद को लेकर के कहाँ आई है? तुझे मालूम नहीं इतनी कड़ाके की धूप है। हज़रत सीमा कहती है अम्मी जान आप किस धूप की बात कर रही हैं? हमने तो किसी धूप का एहसास नहीं किया है बल्कि हमारा हाथ तो ये है मैं जिधर जिधर मोहम्मद को लेकर के जाती हूँ आसमान से बादल उधर उधर साया किया हुआ चलता है। क्या बात। क्या बात। उधर उधर साया किए हुए जब जिधर जिधर मैं लेकर के जाती हूँ उधर उधर आसमान से बादल साया किए हुए चलता है। हज़रत हलीमा का ये हाल है कि पूरे कबीले में हलीमा की बरकतें फैल गई। अब लोगों का हाल ये है कि लोग अपने बीमारों को हलीमा के यहाँ लेकर के आते हैं। हलीमा से कहते हैं अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ इसके सर पे तो जरा रख दे। और मेरे सरकार जिस बीमार के सर पे अपना हाथ रख देते थे अल्लाह फौरन शिफा। लोगों का हाल ये था कि लोग अपने अपने प्यालों में पानी लेकर के आते, कहते हलीमा
सरकार के प्याले में पानी लेकर के जाते थे, लोग अपने जानवरों को पिला देते थे, जानवर मोटे हो जाते, बीमारों को पिला देते तो बीमार शिफायाब हो जाते, दरख्तों पे सड़क देते तो दरख्त सबको सादाब हो जाते। हलीमा सादिया के दरवाजे पर रोजाना प्यालों की लाइन लग जाती कि हलीमा इसलिए अपने बच्चे के कदम चलाते, अपने बच्चे का हाथ डाल दे। हलीमा फरमाती है, जब मैं प्याले में हाथ डालते डालते सरकार का पैर डालते डालते परेशान हो गई तो मैंने अपने दरवाजे पे एक हौज खुदवाया, खुदवाने के बाद उसे पानी से भर दिया और सरकार के कदम नाज को उसमें धुल दिया और ऐलान कर दिया, ऐ देखो जिसे जिसे भी इस बरकत वाले बच्चे के कदमों को धोबन लेना हो तो वो इस हाथ से ले लिया है। हम क्यों ना कहें जिसके दिल वो बने हैं आपे हैरान, ऐ वो जवान मेरे नाज़ी सरकार के बच्चों के याद में। अब एक दिन ऐसा हुआ, हलीमा की बेटी तन्हा बकरी चराने जा रही थी तो वो जाने से इनकार करती है और कहती है मैं मोहम्मद को साथ लेकर के जाऊंगी। हज़रत हलीमा कहती है कि है मेरी बेटी पागल हो गई है, तू इस छोटे से बच्चों को संभालेगी या बकरियों को संभालेगी? इतनी शिद्दत की धूप में तू बकरियों को संभालेगी या मोहम्मद को संभालेगी? हज़रत शीमा कहती है कि जब मोहम्मद को मैं लेकर के जाती हूँ तो फिर बकरियों को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं सरकार को लेकर के दरख्त के साए में बैठती हूँ तो दरख्त अपनी शाखें मेरी तरफ झुका दिया जाता है और बकरियां जल्द जल्द जाकर के चलती हैं और किसी बकरी को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्द जल्द चलने के बाद वापस आ जाती है, फिर सरकार का दीदार किया करती है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरी चराने गए तो जब सरकार गए तो हलीमा के बेटे, आखिरी बात सुने हलीमा के बेटे और उनके साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी चराने के लिए तशरीफ ले गए। जब बकरी चराने के लिए तशरीफ ले गए तो वापस आए और कहते हैं वालिदा हमारे भाई मोहम्मद का तो अजब ही हाल है, अजब ही हाल है। इनका हाल ये है कि मैं देखता हूँ सरकार जलवा फोद होते हैं और जितने भी जंगल के जानवर हैं वो सब मुस्तफा के दीदार करने आते हैं। मैं देखता हूँ वो इनके कदमों को चूमते हैं, सजदा करते हैं। मोहम्मद का हाथ ये उनके ऊपर बादल छाया के उछलता है और अगर ये जिस दरख्त के नीचे ठहर जाते हैं, अगर जे वो दरख्त सूखा हुआ हो उसमें शाखें ना हो, लेकिन जिस दरख्त के नीचे ठहर जाते हैं वो दरख्त सब तो शादाब हो जाता है, उसमें शाखें निकल आती हैं, उसमें टहनियां निकल आती हैं और वो दरख्त अपनी शाखों को मोहम्मद के लिए झुका दिया गया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। हलीमा के बेटे कहते हैं इनका अजीब हाल है, जब अपना कदम ये रेत पे रखते हैं, मिट्टी पे रखते हैं तो इनके कदम का निशान नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही अपना कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर इनके कदमों के नीचे मोम की तरह पिघल जाता है और पत्थर पे आपके कदमों का निशान पड़ जाता है। क्या बात, बहुत हमारे पत्थर पे आपके कदमों का निशान पड़ जाता है। बयान करने के लिए तो बहुत कुछ है सरकार की आमद में, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सारी कायनात से मुबारकबाद दी, यहाँ तक के
का अल्लाह का रसूल आ रहा है। अलिफ के बाद बारी आई बा की बाने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। बा के बाद बारी आई का ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है। ता के बाद बारी आई किसा ने कहा सरबत कौनैन आ रहा है। क्या बात। सा के बाद बारी आई जीम ने कहा जहानों का सरदार आ रहा है। जीम के बाद बारी आई है किसकी? हाकी। जीम के बाद बारी आती हाकी ने कहा हाजत आ रहा है। हा के बाद बारी आती खाकी खा ने कहा खुदा का रसूल आ रहा है। खा के बाद बारी आती है दाल की दाल ने कहा तो जहानों का सरदार आ रहा है। दाल के बाद बारी आती दाल की जान ने कहा दाल के लिए बुला रही अभी वाला आ रहा है। जान के बाद बारी आती रा की रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। रा के बाद बारी आती है सा की रा ने कहा जमीनों ज़मीन का सरदार आ रहा है। सा के बाद बारी आती है सीन की सीन के अंदर साथी ये तो सरदार लगा गए। शीर के बाद बारी आती है शीर की शीर के अंदर शाम में रोज में सरदार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शीन के बाद किसकी बारी आती है? शीन के बाद किसकी बारी आती है? स्वाद की स्वाद कहता है सादकुल बादुल अमीन आ रहा है। अब स्वाद के बाद बारी आती है स्वाद की स्वाद कहता है ज़ईफ़ों का मामा मलजा आ रहा है। स्वाद के बाद बारी आती है तोय की तोय कहता है नजब आ रहा है ताहिर आ रहा है। तोय के बाद बारी आती है ज़ोय की ज़ोय कहता है जुल्म की चुंबन से निजात दिलाने वाला आ रहा है। बहुत खूब। जोर के बाद बारी आती है किसकी? आइन।